Hello students, welcome back to my channel. Today we will discuss the topics on group theory, that is cyclic groups, generator of cyclic group and some examples of cyclic groups, that is in addition modulo n and multiplication modulo n. Let's get started. अब हम cyclic groups देखते हैं क्या होते हैं. Basically cyclic groups, हम एक ग्रुप को साइक्लिक कब कहेंगे? लेट G बी अ ग्रुप इफ देयर एग्जिस्ट A belonging to G such that G is equal to A raised to power n for n belonging to integers, then G is called साइक्लिक ग्रुप. और ए को क्या कहेंगे हम? जनरेटर. जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज नॉट यूनिक, हम ये बाद में करेंगे. ए को हम जनरेटर कहेंगे एंड ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी. अगर ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास एन है तो जी का भी ऑर्डर हमारे पास एन होगा. एंड हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसी को G इज इक्वल टू ऐसे लिखते हैं. ये बेसिकली इससे हमें पता लगता है ए इसका जनरेटर है, G इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A. नाउ इफ G इज नॉट इक्वल टू n बिलोंगिंग टू Z फॉर एनी A एंड अगर कोई H एग्जिस्ट कर रहा है n बिलोंगिंग टू Z वेयर A बिलोंग्स टू ग्रुप G, देन हम क्या कहेंगे? H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, अ साइक्लिक सब ग्रुप. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम इंटीजर्स में अंडर एडिशन. इसमें जो इंटीजर्स है किससे जनरेट हो रहा है? बेसिकली 1 एंड -1. इसके सिर्फ दो ही जनरेटर्स हैं. ठीक है, अब हम इसके साइक्लिक सबग्रुप्स देखते हैं. NZ प्लस सबग्रुप है Z का, हमने पहले डिस्कस कर रखा है. और जहाँ पास NZ है वो किस फॉर्म का होता है? बेसिकली +-n +-2n 0 +-3 सो ऑन. इसमें n तो कॉमन आ रहा है ना, सो NZ अंडर प्लस इज जनरेटेड बाय n एंड सिमिलरली -n. ये सारे इंटीजर्स हैं और जो 3 से जनरेट होगा वो -3 से भी जनरेट होगा ही. अब हमें ये देखना है कि e⁻n एडिशन के केस में हम कैसे लिखते हैं. वो हम na लिखते हैं. बेसिकली मैंने ये पहले भी समझाया था कि एडिशन के केस में हम इसको na करके डिनोट करते हैं. अब हम साइक्लिक ग्रुप्स के एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि हमारे पास 3Z है, वो किससे जनरेट हो रहा है? 3 और 3 का इन्वर्स क्या होता है हमारे पास साइक्लिक 3Z में? दैट इज -3, क्योंकि ये 3Z अंडर एडिशन ग्रुप फॉर्म करता है. 3 और -3 से कैसे जनरेट हो रहा है? क्योंकि 3Z में एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं? बेसिकली 0 +-3 +-6 +-9 एंड सो ऑन. बेसिकली 3 के मल्टीपल्स होते हैं. एंड जो जनरेट कर रहा है जैसे कि 3, वो क्या होता है? 3 raised to power n where n is coming from a natural number. और एडिशन के केस में ये 3 raised to power n क्या होता है? बेसिकली 3n where n belongs to natural number. सो बेसिकली 3 के मल्टीपल्स हो गए. अब इसका मतलब 3 के मल्टीपल्स हैं तो पूरा 3Z 3 से जनरेट हो जाएगा एंड सिमिलरली पूरा 3Z -3 से भी जनरेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम
एन नेचुरल नंबर्स नहीं इंटीजर्स कंसिडर करते हैं इसलिए। तो हमारे पास 3z का जनरेटर 3 और -3 आ जाते हैं। इससे हमें ये भी बात पता लगती है कि जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज नॉट यूनिक। अगर हमारे पास G एक साइक्लिक ग्रुप है जो A से जनरेट हो रहा है तो वो A के इन्वर्स से भी जनरेट होगा ही। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। H is equal to a raised to power n where n belongs to integers and H2 is equal to Na where n belongs to integers। बेसिकली ये कह रहा है और ये भी यही कह रहा है, बस ये एडिशन के केस में एंड ये मल्टीप्लिकेशन के केस में है। और हम अब ये शो करेंगे कि ये सब ग्रुप होता है। ये मल्टीप्लिकेशन का नॉर्मली बुक्स में गिवन होता है प्रूफ, मैं एडिशन का करवा देती हूँ। अब हमें सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें पहले एक आइडेंटिटी शो कर देंगे, जैसे कि 0 बिलोंग्स टू z, therefore 0.a is equal to 0 belongs to H2। अब इससे हमें ये पता लग गया H2 इज नॉन एम्प्टी। इसको सब ग्रुप बेसिकली किसका प्रूफ करेंगे, अगर G हमारे पास एक ग्रुप है और A G का एलिमेंट है, देन H2 एंड H1 आर सब ग्रुप्स ऑफ G। सो हमने नॉन एम्प्टी शो कर दिया। अब हम वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट यूज़ करते हैं। हम दो एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं इसमें। लेट MA, NA belongs to H2 where M and N belongs to integers। अब MA एडिशन की बात कर रहे हैं अब हम ये, प्लस NA का इन्वर्स। एडिशन में इन्वर्स क्या होता है एक एलिमेंट का, बेसिकली माइनस ऑफ दैट एलिमेंट, MA प्लस माइनस N ऑफ A। ये हम इसमें कॉमन ले लेते हैं, M माइनस N ऑफ A। अब इंटीजर में से इंटीजर माइनस किया तो हमारे पास इंटीजर आएगा, बिलोंग्स टू इंटीजर्स, देयरफॉर MA प्लस NA, हमने दो एलिमेंट्स लिए, MA प्लस NA का इन्वर्स बिलोंग्स टू H2, हेंस H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ G। सिमिलरली बस इस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें 1 शो हो जाएगी एंड जब हम ये करेंगे तो वो क्या आएगा, AM का इन्वर्स इक्वल टू AM ऑफ माइनस M विच इज इक्वल टू AN माइनस M। ये भी इंटीजर होगा तो देयरफॉर AM का होल इन्वर्स बिलोंग्स टू H1 एंड देयरफॉर H1 इज अ सब ग्रुप ऑफ G। अब हम एक लेमा प्रूव करते हैं कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। ठीक है, तो हम एक साइक्लिक ग्रुप G कंसिडर कर लेते हैं जो A से जनरेट हो रहा है, फिर A इज एन एलिमेंट ऑफ G। तो बेसिकली इस ग्रुप किस फॉर्म का होगा, ये ग्रुप ए रेज टू पावर n की फॉर्म में, वेयर n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर एंड n वेरी किससे कहाँ तक करेगा, 0 से लेके जो भी ऑर्डर होगा हमारा A का वहाँ तक वो जाएगा। उसके बाद एलिमेंट्स रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं ग्रुप में, इसलिए सो हम इसके दो एलिमेंट्स कंसिडर कर लेते हैं। लेट AI एंड AJ बिलोंग्स टू G। अब हम दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लेंगे और उनको शो कर देंगे वो कम्यूट है। अब हमने दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लिए थे, मतलब इस ग्रुप में सारे के सारे एलिमेंट्स कम्यूट, दैट इज दिस ग्रुप इज अबेलियन। तो हम करते हैं AI AJ इज इक्वल टू AI प्लस J। नेचुरल नंबर्स के केस अंडर एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, AJ प्लस I
ग्रुप नहीं कहा मैंने, नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन ग्रुप होता है, बट कॉम्पिटिटिव तो होता है ना, विच इम्प्लाइज AG.ai for all AI AJ belonging to G, which in turn implies G is abelian. ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं एडिशन मॉडुलो 6 का Z6। उसमें एलिमेंट्स कौन से होंगे? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब अगर हमें किसी ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप शो करना है तो दो वेज होते हैं, या तो हम उसके अंदर एक एलिमेंट दिखा दें जिसका ऑर्डर इक्वल टू दी ऑर्डर ऑफ द ग्रुप हो, और दूसरा वे होता है हमारे पास कि हम उसका कोई भी जनरेटर फाइंड आउट करें। बेसिकली एक एक एलिमेंट लेंगे, देखेंगे वो क्या जनरेट कर रहा है, कौन सा सब ग्रुप जनरेट कर रहा है। जब वो पूरा का पूरा Z6 जनरेट कर देगा तो वो बेसिकली जनरेटर होगा Z6 का। बाकी सारे साइक्लिक सब ग्रुप्स होंगे जो पूरा का पूरा Z6 नहीं देंगे। अब हम जैसे कि 0 से स्टार्ट करते हैं। अब ये अंडर एडिशन है, ठीक है, तो ये हमें क्या देगा? 0.n सच दैट n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। इंटीजर्स भी ले सकते हैं, बट इंटीजर्स के केस में अगर स्टार्टिंग में हमने 1 2 3 स्टार्ट कर दिया और पीछे से -1 -2 -3 स्टार्ट करेंगे, वो हमारे पास एलिमेंट्स सेम आते जाएंगे, इसलिए हमने नेचुरल नंबर्स कंसिडर किए हैं। इसमें बेसिकली एक ही एलिमेंट होगा, दैट इज 0। अब 1 देखते हैं, 1.n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, पहले हमने n 1 लिया तो 1 आ गया, फिर हम n लेंगे 2 तो 2 आ जाएगा, 3, 4, 5। अब जब n 6 लेंगे हम और एडिशन मॉडुलो 6 आएंगे तो रिमाइंडर का बच्चा यहाँ पास 0। पूरा का पूरा ग्रुप आ गया कि Z6। बेसिकली Z6 का एक जनरेटर आ गया हमारे पास, दैट इज 1। अब उसका इन्वर्स भी जनरेटर होगा। एडिशन मॉडुलो केस में इन्वर्सेस कैसे होते हैं? अगर A बिलोंग्स टू Zn, देन A का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा हमारा? n - a। तो सिमिलरली 1 का इन्वर्स क्या हुआ? 5, तो 5 भी जनरेट करेगा Z6 को। अब हम 2 देखते हैं, 2 क्या जनरेट कर रहा है? 2.n वेयर n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। 1 पुट करते हैं, 2 पुट करेंगे 4। अब अगर 3 पुट करेंगे हम 6 आएगा, 6। एडिशन मॉडुलो 6 0। अब 4 पुट करेंगे हम, 4 2s 8। एडिशन मॉडुलो 6 2 ऑलरेडी है। तो बेसिकली जब भी आइडेंटिटी हमारे पास आ जाए तो उसके बाद हमें स्टॉप कर देना है, क्योंकि उसके बाद एलिमेंट्स रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं ग्रुप में। अब ये हमें पूरा पूरा Z6 नहीं दे रहा। इसका क्या मतलब है? जो 2 से जनरेट हो रहा है वो हमारा साइक्लिक सब ग्रुप है Z6 का। इट इज़ अ सब ग्रुप ऑफ Z6। एंड सिमिलरली यही सेम सेट हमें 2 के इन्वर्स से भी मिलेगा। अब 2 का इन्वर्स क्या होगा? 6 - 2 दैट इज 4। तो हमें 0 1 2 4 5 का मिल गया कि उस एलिमेंट से क्या कौन कौन से सेट जनरेट हो रहे हैं। अब 3 का देखते हैं, 3 से क्या जनरेट होता है? 3.n n बिलोंग टू अ नेचुरल नंबर। 3 2 6 0। बस 0 के बाद स्टॉप कर जाना, क्योंकि 3 3 से करेंगे हम 9 आएगा। 9 एडिशन मॉडुलो 6 वुड बी 3। एलिमेंट्स रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे, विच इज़ ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ Z6। अब ये सब ग्रुप है Z6 का, और उसमें हमने ये भी नोट करना है, जितना ये कार्डिनलिटी का सेट हमारे पास बन रहा है उतना ही इस एलिमेंट का ऑर्डर भी होता है। जैसे 3 का ऑर्डर Z6 में 2 ही आएगा हमारे पास, 4 और 2 का ऑर्डर हमारे पास 3 आता है, 1 और 5 का ऑर्डर हमारे पास 6 आता है, एंड 0 आइडेंटिटी है Z6 में तो उसका ऑर्डर हमेशा 1 ही आएगा, इसलिए सेट में कार्डिनलिटी भी उसकी 1 है। अगर मैं Zn की बात करूं तो
जो उसके जनरेटर्स होते हैं, नंबर ऑफ जनरेटर्स इन Zn इज phi ऑफ n। phi क्या था हमारा? यूलर्स phi फंक्शन, ठीक है। अब यूलर्स phi फंक्शन क्या होता है? integers which are greater than or equal to 1 and less than n such that GCD with n is 1। अब जिन integers का GCD n के साथ 1 है और वो less than 1 and greater than equal to 1 है, वही सारे जनरेट करते हैं Zn को। जैसे Z6 के केस में देखो, Z6 हमारे पास था phi of 6 क्या है हमारे पास? phi of 2 इंटू phi of 3। phi of 2 क्या आएगा हमारे पास? 2 माइनस 2 रेज टू पावर 0, 3 माइनस 3 रेज टू पावर 0, दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 2। दो ही जनरेटर्स हम आए थे हमारे पास Z6 के, वो क्या थे? Z6 इज जनरेटेड बाय 1 एंड 5, क्योंकि 1 एंड 5 का 6 के साथ GCD 1 है। बाकी सारे एलिमेंट्स 2, 4, 6, 2, 4, 3 उनका इसके साथ GCD 1 नहीं आता, इसलिए वो इसको जनरेट भी नहीं करते। जो Zn होता है हमारे पास, उनके जनरेटर्स वही होते हैं जो n के साथ कोप्राइम हो। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन मॉडलों की बात करते हैं कि ये साइक्लिक ग्रुप होता है कि नहीं। तो इससे हमें ये तो पता लग गया कि जो एडिशन मॉडलो n होता है वो हमेशा साइक्लिक ग्रुप होता है, क्योंकि उसका हमेशा एक जनरेटर, दो जनरेटर्स तो होंगे ही, जो कि है 1 और 1 का इन्वर्स दैट इज n-1। दो जनरेटर्स तो पक्का है Zn के। अब मल्टीप्लिकेशन मॉडलो n हमेशा साइक्लिक ग्रुप नहीं होता। जैसे कि हम कह देते हैं एडिशन मॉडलो n इज अ साइक्लिक ग्रुप, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो n इज नॉट अ साइक्लिक ग्रुप। हम दो एग्जांपल्स लेते हैं, U8 और U10। U10 में एलिमेंट्स कौन से होंगे? जो 10 के साथ कोप्राइम है एंड 10 से कम है एंड 1 से बड़े हैं। 1, 2 नहीं आएगा, 3, 5 भी नहीं आएगा, 7 एंड 9। अब U8 में 1, 3, 5 एंड 7 दोनों का ऑर्डर 4 है। अब दो वेज थे हमारे पास, या तो एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट कर लो या उस एलिमेंट से जौन सा सेट जनरेट हो रहा है वो देखो। तो हम अब U8 करते हैं, बेसिकली एलिमेंट्स से सेट जनरेट करवाते हैं। 1 से क्या जनरेट होगा हमारे पास? 1 रेज टू पावर n वेयर n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। 1 ही आता रहेगा और 1 इसकी आइडेंटिटी भी है और 1 का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, इसलिए ये भी हमारे पास सेट 1 कार्डिनलिटी का आया। 3 रेज टू पावर n वेयर n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास? 3 को 2 से करेंगे अगर हम, 9 मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 8, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। आइडेंटिटी आ गई, स्टॉप कर जाओ, क्योंकि अगर हम 3 पुट करेंगे इसमें 27 आएगा। मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 8 करेंगे हम, 8 3 24 प्लस 3 हमारे पास ऑलरेडी है। 5 का देखते हैं, 5 से क्या जनरेट हो रहा है हमारे पास? 5 रेज टू पावर n वेयर n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। 5 का स्क्वायर 25 मॉडलो 8 1। 7n where n belongs to a natural number। 7 का स्क्वायर 49। मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7 करेंगे हम, 8 करेंगे तो 8 6 48 प्लस 1। तो हमारे पास इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो जनरेट करके हमें पूरा सेट U8 दे दे। और इससे हमें ये भी पता लग रहा है कि 1 का ऑर्डर 1 है, 3 का ऑर्डर यहाँ पे 2 है, 5 का ऑर्डर यहाँ पे 2 है, 7 का ऑर्डर भी 2 है एंड 1 का ऑर्डर 1 है। तो इसलिए U8 इज नॉट साइक्लिक। अब हम बात करते हैं U10 की। अब इसमें हम एलिमेंट्स के ऑर्डर देखते हैं।
1 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो 1 का ऑर्डर क्या होगा हमारे पास 1। 3 का ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, क्या हम इसमें 3 कितनी बार मल्टीप्लाई करें जिससे हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए, तो 3 1 ज़ 3, 3 स्क्वायर 9, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 9 ही रहता है। 3 का क्यूब इज इक्वल टू 27, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 7, 3 4। अब 3⁴ करने से के बजाय मैं जो 3 क्यूब है हमारे पास रिमाइंडर बच के आया था उसको मैं डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ, तो वो आएगा हमारे पास 21 और रिमाइंडर बचा 1। तो बेसिकली लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट a⁴n इज इक्वल टू आइडेंटिटी, वो हमारे पास ऑर्डर होता है, तो इसका ऑर्डर क्या आया हमारे पास 4। अब 3 का इन्वर्स क्या है, उसका ऑर्डर भी हमारे पास क्योंकि 4 ही आएगा। 3 को 3 से करते हैं तो हमारे पास 1 आता नहीं, 9 आएगा। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 आए, 7 पुट करके देखते हैं 21, 1 आ रहा है हमारे पास। ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n है 10, इसलिए 7 का ऑर्डर भी यहाँ 4 है। अब हमें एक एलिमेंट मिल गया ग्रुप के अंदर जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। बेसिकली U10 इज जनरेटेड बाय 3 और उसका इन्वर्स जो कि है हमारे पास 7। 9 देखते हैं अब 9 का ऑर्डर क्या आता है हमारे पास। 9 को एक बार ही करते हैं तो 9 आएगा हमारे पास। 9 का स्क्वायर करते हैं 81, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, रिमाइंडर वुड बी 1, सो 9 का ऑर्डर हमारे पास 2 है। तो 9 जनरेट नहीं करता U10 को, बट इसके 2 जनरेटर्स हैं 3 एंड 7, क्योंकि उन एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम था। ये ग्रुप फाइंड आउट करेंगे कि ये 3 क्या जनरेट करे, तो वो U10 ही जनरेट करेगा, इसलिए U10 is a cyclic group. Hence, we learned today that every cyclic group is abelian and generator is not unique. Basically, अगर एक जनरेटर आ गया हमारे पास ग्रुप में तो उसका इन्वर्स भी जनरेटर होगा ही, और हमें ये पता लग गया कि एडिशन मॉडुलो n इज अ साइक्लिक ग्रुप जिसके 2 जनरेटर्स तो हमेशा होंगे ही, 1 और n-1, एंड उसके टोटल कितने जनरेटर्स होते हैं Zn के 5 ऑफ n। एंड हमें एक और बात पता लगी है कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n हमेशा साइक्लिक ग्रुप नहीं होता। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।